हेलो गाइज, वेलकम टू स्मिता एडू। करेंट शॉर्ट हैंड डिक्टेशन में आप सभी का स्वागत है। आपको डेली डिक्टेशन सुबह में दिया जाएगा जिसकी स्पीड होगी 80 और 100 शब्द प्रति मिनट। आज का स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट है, तो चलिए शुरू करते हैं। भूखमरी की समस्या से निपटने के लिए सामुदायिक रसोई स्थापित करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को केवल फटकार ही नहीं लगाई, बल्कि यह भी कहा कि उसे संदेह है कि वह ऐसी योजना लागू करने का इरादा नहीं रखते। पूर्णविराम। कहना कठिन है कि सच क्या है, लेकिन केवल केंद्र सरकार को फटकार लगाने से बात बनने वाली नहीं है। पूर्णविराम। देश भर में सामुदायिक रसोई स्थापित करने जैसा बड़ा काम राज्यों के सक्रिय सहयोग के बिना संभव नहीं। पूर्णविराम। ऐसी किसी योजना में केंद्र राज्यों का सहयोग कर सकता है और वह उसे करना भी चाहिए, लेकिन जब तक राज्य सरकार है और उनके विभिन्न एजेंसी आगे नहीं आती, तब बात बनने वाली नहीं है। पूर्णविराम। वास्तव में राज्य सरकारों का तंत्र ही यह बेहतर तरीके से पता कर सकता है कि कहाँ किन के लिए सामुदायिक रसोई स्थापित करने की आवश्यकता है। इस मामले में राज्य सरकारें भी गंभीर नहीं। इसका पता इसी से चलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल इसी जनहित याचिका पर जवाब ना दाखिल करने वाले 6 राज्यों पर जुर्माना लगाया था। पूर्णविराम। इससे इनकार नहीं कि देश में कुपोषण और भूखमरी की समस्या है, लेकिन जब तक इसका सटीक आकलन नहीं होता है कि समस्या में कौन लोग जूझ रहे हैं, जब तक उन्हें राहत भी नहीं दी जा सकती। पूर्णविराम। प्रभावित लोगों को सही तरह पहचान किए बगैर सामुदायिक रसोई जैसी योजना उसी तरह का व्यवस्था और भ्रष्टाचार का शिकार हो सकती है जैसे एक समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली थी। पूर्णविराम। भले ही सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ता की इस मांग से सहमत हो कि भूखमरी की समस्या का समाधान सामुदायिक रसोई स्थापित किया जाना है, लेकिन उचित होगा कि समाधान के कहीं अधिक प्रभावी तरीकों पर विचार किया जाए। पूर्णविराम। आखिर भूखमरी से जूझ रहे लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे में लाने का काम क्यों नहीं किया जा सकता? सवाल यह भी है कि कोरोना काल में लागू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को उन वर्ग के बीच जारी क्यों नहीं रखा जा सकता जिनके बारे में यह माना जा रहा है कि भूखमरी से ग्रस्त है? 30 नवंबर तक जारी रहने वाले इस योजना के तहत गरीबों को मुफ्त में प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज दिया जाता है। पूर्णविराम। जब यह योजना पहले से चल रही है तो फिर उसे ही आगे बढ़ाने की पहल क्यों नहीं की जाती? जब अन्न के भंडार भरे हुए हैं, वैसे किसी योजना के जरिए मुखबिर की समस्या से निपटना कठिन नहीं होना चाहिए। पूर्णविराम। सामुदायिक रसोई का विचार कितना भी आकर्षक दिखता हो, उस पर अमल नहीं। पूर्णविराम। डिक्टेशन का PDF
डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां आप देख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।